नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को शिक्षा, विद्या और ज्ञान, शिक्षा, विद्या और ज्ञान इस टॉपिक को लेकर के आया हूँ। शिक्षा क्या है, विद्या क्या है, ज्ञान क्या है। साथियों, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। जो बालकों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए, प्राथमिक स्तर से लेकर के हायर लेवल तक कहीं भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जीवन में लाइफ टाइम काम में आने वाली चीज शिक्षा क्या है, विद्या क्या है, ज्ञान क्या है। मुझे आशा और विश्वास है कि इन सारी बातों पे आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ आपको बेहद यह वीडियो पसंद आएगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे आज के टॉपिक शिक्षा, विद्या और ज्ञान की तरफ चलते हैं। शिक्षा टेट सी टेट के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ाया था, तमाम शिक्षा से संबंधित परिभाषाएं हमने दिया था। यहाँ पर भी देना चाहेंगे कि शिक्षा आखिरकार है क्या। तो साथियों, शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन, शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। एजुकेशन, शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। शिक्षा शब्द संस्कृत का शिक्ष धातु, संस्कृत का शिक्ष धातु, ये शिक्ष धातु से बना है भाई। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। अंग्रेजी में इसे एजुकेशन कहते हैं। अंग्रेजी का शिक्षा का शिक्ष धातु जो है, इसका आशय होता है सीखना, सिखाना। शिक्षक का जो एजुकेशन शब्द है, अंग्रेजी रूपांतर, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये लैटिन भाषा के एजुकेटम जो ये लैटिन भाषा है, और ये जो है ई प्लस ड्यूको, ई का आशय है अंदर से और ड्यूको का आशय बाहर निकालना। अर्थात अंदर के ज्ञान को बाहर निकालना क्या है, शिक्षा है। आज का वीडियो साथियों अंत तक देखते रहिएगा। बेहद महत्वपूर्ण होगा। आपने देखा शिक्षा सीखना और सिखाना लैटिन भाषा
एडुकेटम, ई प्लस डी को, ई का आशय अंदर से, डी को का आशय बाहर निकालना। तो अंदर की अभिव्यक्ति, अंदर की विचारों को बाहर निकालना शिक्षा है। अब साथियों, कई शिक्षा की परिभाषाएं हैं। शिक्षा दो ध्रुवी प्रक्रिया एडम्स ने कहा है। शिक्षा तीन ध्रुवी प्रक्रिया है, इसको दो लोगों ने कहा है, जॉन ड्यूवी ने कहा है, रायबर्न ने कहा है। शिक्षा दो ध्रुवी प्रक्रिया है, इसमें पहला ध्रुव एडम्स महोदय ने जो बताया है वो है शिक्षक, दूसरा ध्रुव छात्र। तीन ध्रुवी प्रक्रिया में जो है कि रायबर्न और जॉन ड्यूवी महोदय ने जो बताया है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के रूप में। साथियों, इस तरह से अब कुछ और परिभाषाएं हैं। शिक्षा का उद्देश्य निर्देशित क्रिया स्मिथ महोदय ने बताया है। अब हम चलते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर के, मन और आत्मा के सर्वोत्तम और सर्वांगीण विकास से है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से है। ये शिक्षा की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? साथियों, ये बेहद महत्वपूर्ण आपके भविष्य के लिए, आपके लाइफ टाइम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो साथियों, ये जो है, ये कथन जो है महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी जी ने कहा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक, मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से। दूसरा है साथियों, अरस्तु के अनुसार शिक्षा क्या है? अरस्तु के अनुसार शिक्षा क्या है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण। आपसे पूछा जा सकता है कि अरस्तु के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है? तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानना, समझना, सीखना। जानना, समझना, सीखना, अनुभव करना, व्याख्या करना किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? किसके अर्थ के लिए? किसके अर्थ में? लीजिए, किसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, ये है आपका जानना, समझना, ये विद्या के अर्थ में है। विद्या के अर्थ में। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या ददाति विनयम। विद्या के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या जो है सभी धनों से सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है बड़े ही नम्र भाव से प्राप्त की जाती है। इसके लिए क्रोध की आवश्यकता नहीं है। क्रोध से विद्या एकदम 100 कोस दूर भागेगी, अहंकार से 100 कोस भागेगी। तो इसके लिए बड़े नम्र भाव से, निवेदन के साथ जो है इसको ग्रहण किया जाता है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद में विद्या के कितने भेद किए गए हैं? मुंडकोपनिषद में विद्या को और बताया गया है, शिक्षा, अनुभव, ये विद्या, इस
हाँ, जानना, समझना, सीखना, अनुभव करना, व्याख्या करना किसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है? तो साथियों ये जो है विद्या के, और इसके संदर्भ में बताया गया है कि अध्ययन, शिक्षा, अनुभव से प्राप्त व्यक्तिगत ज्ञान, अध्ययन, अनुभव और शिक्षा से प्राप्त व्यक्तिगत ज्ञान, ये क्या है? ये ज्ञान है, विद्या है। मुंडकोपनिषद में विद्या के कितने भेद किए गए हैं? मुंडकोपनिषद में विद्या के 2 भेद किए गए हैं। एक का नाम है पराविद्या और दूसरे का नाम है अपराविद्या। अपराविद्या। विष्णु पुराण के अंतर्गत कितनी विद्याएं हैं भाई? विष्णु पुराण के अंतर्गत 18 विद्याएं हैं। 18 विद्याएं, ध्यान दीजिएगा। विष्णु पुराण के अंतर्गत 18 विद्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो, जिन पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो उसे विद्या कहते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है महर्षि जिन पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो उसे विद्या कहते हैं, ये कहा है महर्षि दयानंद। बड़े ही चर्चित हैं, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल में किस विद्या को विज्ञान कहा जाता है? आधुनिक काल में अपराविद्या, अपराविद्या को विज्ञान बताया गया है। समस्त शिक्षा का आधार ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ किससे है भाई? ज्ञान का अर्थ जागरूकता से है, जान लीजिए। ज्ञान का अर्थ जागरूकता से लिया जाता है। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन सुकरात का है। सुकरात। लास्ट क्वेश्चन, ज्ञान कितने तथ्यों पर आधारित है भाई? तो ज्ञान 3 तथ्यों पर आधारित है। सत्यता, 3 तथ्य हैं, सत्यता, साक्ष्य और विचार। सत्यता, साक्ष्य, विचार। आज आप लोगों को बेहद महत्वपूर्ण वीडियो लाइफ टाइम के लिए, जो प्राइमरी स्तर से लेकर के हायर लेवल तक किसी भी बालक, बालिका, व्यक्ति, सबके लिए महत्वपूर्ण आज का वीडियो है। ये परीक्षाओं से भी रिलेटिव है और आपके पूरे लाइफ टाइम के साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ है। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे। साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।